बिहार भूमि सर्वे के लिए प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 कैसे भरना है, यह सर्वे कर्मचारियों द्वारा फॉर्म भरने की दी गई जानकारी के आधार पर बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर अलग अलग गांव में जमीन है, मान लीजिए 2 गांव में अगर जमीन है तो उसके लिए प्रपत्र 2 अलग अलग भरना पड़ेगा, यानी 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ प्रपत्र 2 हम भर के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ राजस्व ग्राम डालना है। राजस्व ग्राम मतलब जहाँ पे आपका जमीन है वहाँ के गांव का नाम डाल देना है। फिर जहाँ पे जमीन है वहाँ का थाना नंबर डालना है, उस गांव का थाना नंबर। फिर हल्का नंबर डालना है, अगर मालूम है तो हल्का नंबर डालिए, नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं। फिर वहाँ का पुलिस थाना डालना है। वहाँ का अंचल डालना है। वहाँ का जिला डालना है। ये जो पता है जहाँ पे जमीन है वहाँ का पूरा पता ये डालना है आपको। अब देखिए रैयत का नाम डालना है। हम आपको एक वंशावली दिखा के समझा रहे हैं। मान लीजिए राम तिवारी के नाम पे ये जमीन है, ये मर चुके हैं। इनके 2 पुत्र श्याम तिवारी और कृष्णा तिवारी, ये भी दोनों मर चुके हैं। अब श्याम तिवारी का 2 लड़का दुर्गा तिवारी और भजन तिवारी, कृष्णा तिवारी का 1 लड़का अजय तिवारी। अब ये तीनों जीवित हैं, तो इनके जमीन का उत्तराधिकारी ये तीनों हुए, तो इन तीनों का यहाँ नाम लिख देंगे रैयत में इन तीनों का नाम लिखना है। पहले दुर्गा तिवारी, दो नंबर में भजन तिवारी, इनके पिता का नाम लिख देना है। तीसरे नंबर पे हो गए अजय तिवारी, इनका भी पिता का नाम लिखना है। अब इन लोगों का अस्थाई पता यहाँ डालना है। इनका जो अस्थाई पता होगा जहाँ पे रहते हैं, इनका आधार पे जो एड्रेस होगा वो डालना है। ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला। अस्थाई पता इनका हो गया। राम तिवारी के नाम पे जमीन है, तो ये जो जमीन है इसका खाता नंबर है 2, खेसरा नंबर 103 है, और इसमें जो रकबा डालना है डिसमिल में डालना है, और जो रकबा डालना है ये डिवाइड करके नहीं डालना है जो कि इसको कितना हिस्सा होगा, जितना रकबा होगा पूरा इसमें डाल देंगे। तो ये जो जमीन है 75 डिसमिल है, तो हम यहाँ 75 डिसमिल डाल दीजिए। और इस जमीन का चौहद्दी डालना है, वर्तमान चौहद्दी डालना है जो जीवित है वर्तमान में अभी। उत्तर में डाल दिए सोनू, दक्षिण में मदन, पूरब में मुकेश, पश्चिम में राकेश। इस जमीन का वर्तमान चौहद्दी हो गया। अब आगे पूछ रहा है किस्म जमीन, यानी ये जो जमीन है किस प्रकार का है, भीट है कि बलुआ है कि आवासीय है। तो
तो आवासीय कोई लगान नहीं होता है, लेकिन ये जो जमीन है भीट है, यहाँ भीट लिख दिए। शेष को छोड़ करके लगान, जो मूल्य लगान होता है उसी को डालना है, शेष वाला लगान नहीं डालना है। तो इस जमीन का मूल्य लगान 20 रुपया है, तो हम 20 रुपया डाल दिए। जमाबंदी संख्या डालना है। आजकल कंप्यूटराइज जो रसीद कट रहे हैं उस पर कंप्यूटराइज जमाबंदी दे रहा है, तो आप कंप्यूटराइज जमाबंदी भी लिख सकते हैं। मेरा जमाबंदी संख्या है 25। अब यहाँ पूछ रहा है भूमि पर दावा का आधार, यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। तो ये राम तिवारी के नाम पे जमीन है, तो दुर्गा तिवारी, भजन तिवारी, अजय तिवारी ये इस जमीन का उत्तराधिकार हुए। तो यहाँ हम उत्तराधिकार लिख देंगे। अब यहाँ दे रहा है अभियुक्ति, अगर कोई हो तो, कोई अभियुक्ति हो तो यहाँ आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ ही दीजिएगा, ठीक रहेगा। राम तिवारी के नाम पे एक और खाता है, तो यहाँ डैश डैश दे देंगे और यहाँ पे खाता नंबर लिख देंगे 3, और इसका जो सर्वे होगा सर्वे लिख देंगे। जितना जमीन होगा जमीन लिख देंगे। 50 डिसमिल जमीन है तो 50 डिसमिल लिख दिए। फिर इस जमीन का चौहदी लिख देंगे, वर्तमान चौहदी जो जीवित है। उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में जो है पूरब में लिखेंगे, पश्चिम में जो है पश्चिम में लिख देंगे। उत्तर में मुकेश है, दक्षिण में संतोष है, पूरब में महेश है, पश्चिम में प्रदीप है। ये जो जमीन है ये धनहर है, तो धनहर लिख दिए। किस जमीन में क्या लिखेंगे, धनहर लिख देंगे। ये एक ही जमाबंदी में है, इसका जो मूल लगान है टोटल का इस जमीन का है। यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे। इसका जमाबंदी संख्या 125 है, तो 125 लिख दिए। अब भूमि पर दावा का अधिकार, उत्तराधिकार, अब यहाँ स्थान पूछ रहा है, तो अस्थाई पता जो है वो डाल देंगे। स्थान क्या डालेंगे, गांव का नाम डाल देंगे। जिस दिन आवेदन कर है उस दिन का तारीख डाल देना है। अब यहाँ रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान या मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड। तो यहाँ तीनों आदमी का सिग्नेचर करवा देना है, जो भी रैयत है। दुर्गा तिवारी, भजन तिवारी और अजय तिवारी। ये तीनों रैयत है, इस जमीन का उत्तराधिकारी है। ये तीनों का सिग्नेचर करा लेंगे। फिर यहाँ पे आधार नंबर, तीनों का आधार नंबर डाल देना है। तीनों का मोबाइल नंबर डाल देना है। ये प्रपत्र 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रपत्र 3(1) भर के दिखाएंगे।
प्रपत्र 3(1)। सेवा में शिविर प्रभारी, जहाँ पे आपका जमीन है वहाँ का अंचल और जिला डालना है। तो इनका जमीन भगवानपुर में है, जिला जो है सिवान है। यहाँ पे देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। तो मान लीजिए ये अगर एक आदमी होता तो मैं होता, अगर 3 आदमी है तो हम लोग हुआ, तो मैं को यहाँ काट देंगे। और जो पहला रैयत था दुर्गा तिवारी, इनके पिता का नाम डाल देंगे। दूसरे रैयत थे भजन तिवारी, इनके पिता का नाम डाल देना है। फिर तीसरे रैयत थे अजय तिवारी, इनके पिता का नाम डाल देना है। अब देखिए, ये श्रीमती काट देना है, अगर कोई औरत होती तो श्री काट देते। पुत्र केवल रहने देंगे हम। मान लीजिए यहाँ 3 उत्तराधिकारी है, तो 3 का नाम डाले। मान लीजिए किसी में 5 है, 6 है, तो उसके लिए फॉर्मेट को और जो कॉलम है इसको बढ़ाना पड़ेगा, फॉर्मेट को इसको एडिट करवाना पड़ेगा फॉर्म। अब यहाँ पे डाला है निवासी, तो ये लोग, अब इनका अस्थाई पता यहाँ डालना है। निवासी, ये लोग कहाँ के निवासी है, तो गांव का नाम डाल देना है। यहाँ भी गांव का नाम डाल देना है। फिर इनका थाना डाल देना है, अंचल का नाम डाल देना है, जिला का नाम डाल देना है, इनका जाति डाल देना है। इन लोगों का जो जाति है वो जाति का नाम डाल देना है। फिर अब यहाँ से देखिए, स्वर्गीय, यानी यहाँ से जिसके नाम पे जमीन है उसका नाम डालना है। तो ये जो जमीन है किसके नाम पे है, राम तिवारी के नाम पे। तो यहाँ स्वर्गीय राम तिवारी डाल देंगे। फिर इनके पिता का नाम डाल देंगे। इनका गांव डाल देंगे। अब यहाँ राजस्व ग्राम पूजा है, जहाँ पे जमीन है वो वहाँ के गांव का नाम। ये जो जमीन है सरहरी में है, अंचल कौन सा है, भगवानपुर। फिर इस जमीन का जमबंदी संख्या डालना है, तो 125 है इनका जमबंदी संख्या। ये दे रहा है डैश या खतियानी में अंकित। तो ये जो जमीन है राम तिवारी खरीदे हुए हैं, तो एक केवला होगा इसका या दस्तावेज होगा, या उसको डीड भी बोलते हैं। तो यहाँ केवला लिख देंगे। ये जो खतियानी जमीन नहीं है तो इस खतियान को काट देंगे। फिर इस जमीन का खाता संख्या डाल देंगे। देखिए, अगर खतियानी जमीन होता तो यहाँ खतियान लिख देते, केवला नहीं लिखते। अब ये खाता संख्या इसका डाल देंगे। खाता संख्या 2 था और 3 था, और खेसरा नंबर
था, 2 का खेसरा नंबर था 103 और 3 का खाता 3 का खेसरा नंबर था 203। फिर इसका रकबा डाल देंगे। अब देखिए दोनों जमीन का, एक जमीन का 75 डिसमिल था, एक जमीन का 50 डिसमिल था, तो दोनों को जोड़ करके डाल देंगे यहाँ पे। नहीं तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। मान लीजिए 75 डिसमिल था एक का और एक का था 50 डिसमिल। लगान था 20 रुपया। आप रकबा को जोड़ कर भी टोटल करके भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या कोमा देके अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा वैसे डाल दीजिए। फिर यहाँ मैं को काट देंगे। अनुलग्न याचिकाकर्ताओं का वंश वृक्ष टेबल, तो यहाँ पे वंश वृक्ष बना देंगे, या पिछले पन्ने पे भी बना देंगे, या किसी सादे पेपर पे भी बना के दे सकते हैं। हम यहीं पे बना के दिखा दे रहे हैं। राम तिवारी के 2 लड़के, श्याम तिवारी, कृष्णा तिवारी। श्याम तिवारी के 2 लड़के, दुर्गा तिवारी और भजन तिवारी। कृष्णा तिवारी के 1 लड़के अजय तिवारी। वंश वृक्ष हो गया। अब देखिए याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, तीनों आदमी का यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेना है। यहाँ पे तीनों आदमी का हस्ताक्षर करवा लेंगे। ये प्रपत्र एक का पहला भाग हो गया। अब इसका दूसरा भाग देखेंगे। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल। तरैयत में 3 आदमी थे, दुर्गा तिवारी, इनके पिताजी का नाम था श्याम तिवारी। दूसरे रैयत थे भजन तिवारी, इनके पिताजी का नाम श्याम तिवारी। तीसरे रैयत थे अजय तिवारी, इनके पिताजी का नाम कृष्णा तिवारी। इनका स्थायी पता लिख देना है, ग्राम जो है पोस्ट लिख देना है, थाना लिख देना है और जिला लिख देना है। फिर खाता नंबर लिख देना है। खाता नंबर 2 था, खेसरा नंबर 103 था। इसमें रकबा जो था 75 डिसमिल। उत्तर में लिख देना है, जो वर्तमान 34 में भी लिखना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जो प्रपत्र 2 के हिसाब से भर देना है। जैसे प्रपत्र 2 में जो भरे थे वही 34 में डाल देना है। फिर इसका जमाबंदी संख्या डाल देना है 125। फिर देखिए इसको डैश डैश कर देना है। 2 खाता था इसमें, और खाता नंबर
खाता संख्या 13 है। इसका खेसरा संख्या 203 है। इसमें 50 डिसमिल जमीन है। फिर इसमें वर्तमान चौहदी डाल देंगे जो प्रपत्र 2 में डाले थे। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में जो जीवित है उनका नाम डालना है। जमबंदी एक ही है, यहाँ लाइन खींच देंगे। ये प्रपत्र 3A का दूसरा भाग है, ये ऐसे भरना है। फिर यहाँ तीनों का सिग्नेचर करवा देना है। यहाँ पे तीनों का सिग्नेचर आप करवा देंगे। ऐसे ही प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।